मेरा नाम लवली है जी। मामला ये है कि मैं अपने हद तक सामान रखता हूँ, नाले तक जी। नाले तक इजाजत दी गई है, वहां तक सामान रखा जाता है। नगर परिषद जब भी मार्केट के अंदर आते हैं जी। कहाँ पे दुकान है? दुकान मेरी रेलवे रोड पे है जी, लवली इंटीरियर के नाम से। दूसरी मेरी नारायण रोड पे है जी। जब भी वो मार्केट के अंदर आते हैं, टारगेट किया जाता है मुझे। मेरा सामान नाले तक रखा जाता है, उससे अंदर अंदर, और फिर भी आके मेरा सामान उठा के ले जाते हैं। और ले जाने के बाद कमेटी के अंदर जब चला जाता है रोल, उसके अंदर कटौती कर देते हैं जी। माल चोरी कर लेते हैं और ना कोई जवाब देता जी। आज तक मेरे ख्याल से 15-17 दिन हो चुके हैं, अब तक कोई जवाब नहीं दिया उन्होंने। और मैं सीएम साहब तक भी मिल चुका हूँ, वहां भी शिकायत दे चुका हूँ। पीछे से मेरी दुकान की फुटेज लेके जाते हैं और इसके अंदर डालते हैं, न्यूज के अंदर जी। ये इतना सामान रखते हैं जी। लगभग कितना सामान का जो है आप बता रहे हो, आपको अंदाजा कितना पैसे का सामान चोरी किया गया? अब पैसे का सामान का आइडिया तो मुझे नहीं है। बाकी अभी तो रोल मेरा वही मार्केट के अंदर रखा हुआ है, कमेटी के अंदर ही। अभी उसका कोई जवाबदारी नहीं दे रहे। 15 से 20 दिन हो चुके हैं। और हम पहले भी रेलवे रोड के दुकानदार भी राजेश जून तक पहुंच चुके थे कि जहां तक हमारे को सामान रखने की इजाजत हो वहां तक दी जाए, और उन्होंने वहां तक इजाजत दे रखी है। फिर भी बकाए आने के बाद भी रोल उठा के ले जाते हैं और उसमें से कटौती करके चोरी कर लेते हैं। आज तक हुड्डा साहब ने कोई जवाब नहीं दिया। और पीछे से कुंदक निकालते हैं मेरे से आगे अधिकारी कि फोटो लेने के बाद 2-2 बार 3-3 बार आते हैं मार्केट के अंदर, फोटो खींच के ले जाते हैं दुकानदार की और न्यूज चैनल के अंदर डालते हैं जी मेरी। अच्छा, ये पहले एक वीडियो आपकी आई है तो हाँ जी। रोल कहाँ से उठाया था उन्होंने? मेरा रोल सीढ़ी के वहां से उठाया था, और जब ये नाला है उससे कम से कम 10 फुट की अंदर है उससे ये। हाँ जी। ये आपसे इतना वो क्यों कर रहे? पता नहीं क्या भेदभाव कर रहे हैं, क्या चाहते हैं, कोई ऐसी कोई बात नहीं बता रहे जी। आप इस मामले में सीएम साहब से मिले थे, क्या लगता है? सीएम साहब ने दिया है, अब टाइम लगेगा, उसमें कितना लगेगा अब वो पता लगेगा। अधिकारी के पास पहुंच गई होगी खबर, जवाब देना उनको भारी हो रहा होगा, अब वो बताएंगे। बाकी तो कब से ये सिलसिला जारी है? 1 साल से मुझे टारगेट करा जा रहा है जी। 1 साल से मेरा माल उठा के ले जाते हैं, चोरी कर लेते हैं। जब पकड़ में नहीं आए थे, अब मेरा माल उठा के ले गए थे और उसमें चोरी का पता लग गया मुझे। मैंने फोटो खींच लिया था उसका, और अब उसका कोई जवाब नहीं दे रहे। कह रहे सीसीटीवी कैमरे चेक करवाएंगे। 18 से 20 दिन हो चुके हैं, अब तक कोई सीसीटीवी कैमरे चेक नहीं हो पाए जी। अधिकारी तो कह रहे हैं कि आप कब्जा कर रहे हो। कोई कब्जा नहीं कर रहे। पूरा रेलवे रोड, पूरा नारायणी रोड, पूरा मेन रोड, सब जगह कब्जे है जी। अतिक्रम सब जगह है जी, खानी है जी। कोई कार्रवाई नहीं होती। आप जाके चेक करो, पूरी मार्केट के अंदर सब जगह कब्जे हो रखे हैं जी। हालांकि कमेटी के बाहर भी जो ये फास्ट फूड वाला बैठा है, ये भी कब्जा करे बैठा है जी। इनके यहाँ तक कुछ कोई कार्रवाई नहीं होती जी। मैंने आपको एक वीडियो जारी किया है, उसमें देखिए आप कहाँ कहाँ कब्जे हो रखे हैं, और सब पता लगे। वहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं करते जी ये। अच्छा जी। हाँ जी। तो आपका क्या मानना है, ये जो कार्रवाई ये जो कर रहे हैं अधिकारी आपके खिलाफ, इसको कैसे देखते हैं? अब पता नहीं मेरे ऊपर ही टारगेट क्यों करते हैं, समझ में नहीं आ रहा। पूरा रेलवे रोड, पूरा मेन रोड, रोहतक रोड, सब जगह जाम है। अतिक्रम सब जगह हो रखा है, पूरे शहर के अंदर अतिक्रम है। हम तो फिर भी इजाजत जितनी दे रखी है उतने तक सामान रखते हैं, फिर भी आके मेरा रोल उठा के ले जाते हैं जी। क्या मांग? मेरी मांग यही है प्रशासन से, पहले तो मेरे को चोर बताया जाए, चोरी कौन करता है, और दूसरा मुझे बेवजह परेशान नहीं कराया जाए बस। जी जसवीर जी, सर बताएं कि देश भावना के चलते कार्रवाई करी जा रही है नगर परिषद के द्वारा, ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं दुकानदारों को, क्या कहोगे? देखो, मैं भी आया था रेलवे रोड पे। पहली बात तो पीछे भी समय समय प्रशासन ने यहाँ पे गाइडलाइन दी थी, भाई इससे बाहर आप सामान ना रखें। तो कुछ दुकानदार तो पालन कर रहे हैं। मेरा सबसे पहले तो रेलवे रोड के दुकानदारों से ये अपील और आग्रह रहेगा कि जो प्रशासन की गाइडलाइन है उनके अनुसार सामान रखें, ताकि आवागमन में दिक्कत ना हो, जाम ना लगे। अभी आप आगे देखेंगे एंट्री होती है जो रेलवे रोड पे, इतना बुरा हाल है वहाँ पे कि आप पैदल भी नहीं निकल सकते। तो मेरा सबसे आग्रह रहेगा कि सहयोग करें प्रशासन का। और मेरा सबसे आग्रह रहेगा डीएमसी साहब से, हमारा जो एसडीएम भी है बहादुरगढ़ के, उनसे मेरा आग्रह रहेगा कि इस तरह की शिकायतें ना मिले कि सामान उठा ले गए और फिर सामान में जो सामान उठा के ले गए और जब वापस दिया तो उसमें कटौती मिली। तो सीधा सीधा ये एक सवालिया निशान उठता है कि वो सामान गया कहाँ। जब सीसीटीवी फुटेज इन्होंने मांगी होगी तो वो भी आज तक इन्होंने उपलब्ध नहीं करवाई। तो ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। सब बहादुरगढ़ में आपस में भाईचारे से रहते हैं, और कोई बात है, कोई समस्या है तो उसका बैठकर समाधान होता है। क्योंकि समय समय पर प्रशासन बाजार में मीटिंग भी करता है, लोगों को समझाता भी है भाई अपना सामान लिमिट में रखें ताकि लोगों को दिक्कत ना आए। और जो विषय भाई ने बताया, अभी आपने
इनके विचार सुने। मैं तो यहाँ कोई काम आया था तो इन्होंने मेरे को बताया कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ, तो हमने उनकी बात को सुना और ये आश्वस्त किया कि देखो, अगर कोई गलत काम कर रहा है तो प्रशासन कार्रवाई करे 100 बार, लेकिन अगर कोई काम ठीक है, कोई आदमी अपनी जगह पे बैठा है, प्रशासनिक गाइडलाइन का पालन कर रहा है और फिर उसके बाद कोई निजी द्वेषता दिखा रहा है कोई भी, तो फिर नायब सरकार है प्रदेश में, इस बात का वो विशेष ध्यान रखें कि आम आदमी गरीब आदमी की सरकार है। किसी को नाजायज तरीके से अगर कोई परेशान करेगा तो फिर उसके खिलाफ मुख्यमंत्री जी के हम संज्ञान में डाल के जो भी कार्रवाई होगी उसको करवाने का काम करेंगे। और मेरा प्रशासन से भी आग्रह है कि रूटीन में अगर अतिक्रमण हटवाना है तो रूटीन में चक्कर लेंगे। ये ना हो कि किसी ने दबाव डाला या किसी की शिकायत आई तभी आप यहाँ पे चक्कर मारे। अगर एक दिन छोड़ के दूसरे दिन भी अगर आप चक्कर मारे तो थोड़ा सा दुकानदार भी, उनमें अवेयरनेस आएगी, लोग जागरूक होंगे। तो मेरा तो सबसे यही आग्रह है कि प्यार से मिल के रहें, लेकिन इस तरह की आपस में द्वेष भावना ना हो। अरे जसवीर जी बताएं कि जैसे अभी आप सुन रहे थे ये जो दुकानदार भाई हैं, उन्होंने बताया कि खाली मेरे पीछे पड़े हुए। अगर भादरोड की बात करी जाए तो भादरोड में बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर कब्जा है। देखो नगर परिषद कुछ नहीं करती। देखो, मैं इस भाई के बारे में ये बताना चाहता हूँ कि पहले जब इनकी दुकान पले रोड पे भी है, नारायण रोड पे, वहां भी जो पहले एक अधिकारी थे उन्होंने इनको टारगेट किया। आज भी यही समस्या। तो मुझे लगता नहीं कि ये हमारी समझ से ही बाहर है कि किस प्रकार एक ही व्यक्ति को टारगेट किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, तो वो सरासर गलत है। और मैं जो भी अधिकारी इस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं तो उनसे भी आग्रह करूंगा इस चीज को बढ़ावा ना दें। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, मेरा ये कहना है। अंत में मेरा एक ही आग्रह है प्रशासन से कि सबको एक नजर से देखें, कोई भेदभाव ना हो। जैसा मैंने पहले कहा, नियम सबके लिए बराबर।